ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे सिंह राशि के विषय में। वर्तमान समय में सिंह राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। तो यदि आप सिंह राशि या सिंह लग्न के हैं तो आपके जीवन में शनि की ढैया आने वाले समय में क्या कुछ घटनाएं लेकर आ रही है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी राशि से इनका अष्टम भाव में गोचर हो गया था। तो 29 मार्च 2025 से आप शनि की ढैया के प्रभाव में आ गए थे। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं, यानी कि वक्री हो गए थे और अब 28 नवंबर 2025 तक ये वक्री रहेंगे। उसके बाद ये मार्गी होंगे और मीन राशि में मार्गी अवस्था में 3 जून 2027 तक ये गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि शनि की ढैया का जो बचा हुआ समय है, इसमें शनिदेव आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनि दुख, कष्ट, पीड़ा, शोक, इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के कार्य, जीवन में जो आपके कर्मों में स्टेबिलिटी प्राप्त होती है वह शनि के कारण ही प्राप्त होती है। शनि मजदूर वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही बीमारी को रिप्रेजेंट करते हैं, रात्रि को रिप्रेजेंट करते हैं, काला रंग होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब शनि का गोचर आपके अष्टम भाव से हो रहा है और शनि वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो सिंह राशि वालों आपके लिए 28 नवंबर 2025 तक अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 28 नवंबर 2025 तक मानसिक तनाव होगा। एक अननोन फियर आपको परेशान कर सकता है, तो अननोन फियर से आपको बचने की आवश्यकता है। मन में उदासी और बेचैनी का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही शनिदेव जब वक्रीगत अवस्था में हैं, आपके ये छठे और सातवें भाव के स्वामी होकर जब वक्री हैं, तो और अष्टम से इनका गोचर हो रहा है, तो चोट चपेट दुर्घटना से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि अष्टम भाव जो होता है वह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होता है, प्रोडक्टिविटी का होता है, रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, जो पॉलिसी वगैरह बेचते हैं वो सब अष्टम भाव से ही देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप यदि किसी भी सेक्रेटिव जॉब के अंदर हैं तो आपके लिए लाभकारी समय निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन 28 नवंबर 2025 तक थोड़ी सी चुनौतियां आपके कार्य क्षेत्र को लेकर भी बनी रहेंगी। साथ ही धन के को लेकर कुछ न कुछ समस्या आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपको जो सबसे ज़्यादा आप इम्पैक्ट अपने जीवन में देखेंगे वह स्वास्थ्य को लेकर देखेंगे। लेकिन 28 नवंबर 2025 के बाद आपके जीवन में शुभता देखने को मिलने लग जाएगी। विशेष तौर पर आप देखेंगे कि शनि का जब अष्टम भाव से गोचर हो रहा है, तो 28 नवंबर 2025 के बाद से लेकर 3 जून 2027 तक यदि आप फैक्ट्री चला रहे थे, इंडस्ट्री चला रहे थे और ऐसी परिस्थितियां आपके साथ में बन गई हैं कि आज खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 28 नवंबर के बाद फैक्ट्री इंडस्ट्री में आपके ग्रोथ निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। इन चुनौतियों से जब आप बाहर निकलेंगे तो पुनः एक बार कार्य आपके स्थापित होंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो 28 नवंबर के बाद आपके जीवन में शुभता प्राप्त होगी। साथ ही अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च के फील्ड से जितने भी जातक जुड़े हुए हैं, शनि जैसे ही मार्गी होंगे तो आपके जीवन में शुभता आपको प्रदान करेंगे। हालांकि यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपको शॉर्ट टर्म की तरफ नहीं भागना चाहिए, इजी मनी की तरफ आपको नहीं भागना चाहिए, क्योंकि शनि की ढैया के यदि आप प्रभाव में चल रहे हैं तो आप अपने पैसे का बहुत ज्यादा ध्यान रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखें, शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है, शनि की तीसरी वक्र दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है, दसम भाव पर पड़ रही है ना। हालांकि ये अपने मित्र राशि को देख रहे हैं, लेकिन कर्म स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं उनको इस समय अवधि के दौरान बहुत ज्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। आपके कार्यस्थल पर पीठ पीछे बहुत ज्यादा षड्यंत्र हो सकते हैं। विशेष तौर पर यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो सरकारी क्षेत्र से लाभकारी स्थितियां तो निश्चित तौर पर बनेंगी, लेकिन यदि आपने पूर्व में कोई गलत कार्य किया हुआ है, कोई भी इलीगल कार्य किया हुआ है, तो आपके जीवन में जांच का भी आपको सामना करना पड़ सकता है।
तो थोड़ा सा अपने कार्यस्थल पर आपको सचेत और सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता रहेगी। क्या इस समय अवधि के दौरान आपके नौकरी पेशा जीवन में नौकरी छोड़ने की स्थिति बन जाएगी? देखिए, नौकरी छोड़ने की स्थिति तो नहीं बनेगी, लेकिन कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बहुत सामंजस्य बनाकर आपको चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि आपके लिए स्पष्ट कर दें कि आपकी बुद्धिमत्ता इस समय अवधि के दौरान बढ़ी रहेगी, बुद्धि आपकी काम करेगी, ठीक है। साथ ही आपके लाभ में वृद्धि होगी, धन की स्थिति बेहतर आपके लिए रहने वाली है। कुछ सोशल सर्कल से जुड़े हुए लोगों का सपोर्ट आपके जीवन में निश्चित तौर पर बनेगा। बड़े भाई बहनों से लाभ की स्थितियां बन रही हैं। वही इनकम आप सोर्सेज भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इंडिविजुअल ही कोई बिजनेस या कोई भी आप कार्य शुरू करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि जब आपके छठे भाव के स्वामी हैं और सातवें के स्वामी होकर अष्टम से गोचर कर रहे हैं और 3 जून 2027 तक ये अष्टम में रहेंगे, तो यह समय अवधि पार्टनरशिप यदि आप करना चाहते हैं इस समय अवधि के दौरान, मित्रों के साथ में कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों से बचने की आवश्यकता आपके लिए बनी रहने वाली है। हालांकि कुछ लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिलेगी। देखिए, शनि की ढैया का जब प्रभाव व्यक्ति के जीवन में चलता है तो ऐसा नहीं है कि शनि सदैव आपको नेगेटिव ही परिणाम देते हैं। देखिए, इस समय अवधि के दौरान आपके लिए खुशखबरी वाली बात यह रहेगी कि जो नव विवाहित जोड़े हैं, जो फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। दूसरी स्थिति ये बन रही है आपके लिए कि इस समय अवधि के दौरान प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता मिलेगी। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप देखेंगे 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान आपके लिए कहीं ना कहीं से सुखों में वृद्धि होगी, ठीक है। सुख साधन आपके बढ़ेंगे और आप देख पाएंगे कि 18 अक्टूबर से लेकर जो स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी, तो नौकरी पेशा जीवन में भी कुछ स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अगर आप अविवाहित हैं तो आप जून 2026 के पहले पहले आपके लिए विवाह होने का योग बनता है। लेकिन इसके साथ ही सप्तम भाव से देखिए राहु का गोचर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके वैवाहिक जीवन की स्थितियां थोड़ी सी विकट हो सकती हैं। देखिए, सिंह लग्न या आप सिंह राशि के हैं तो 28 नवंबर 2025 तक जब तक शनिदेव वक्री हैं तो ये आपको समय दे रहे हैं। आप यदि मैरिटल लाइफ में अलगाव जैसी स्थितियां बन रही हैं, वाद विवाद ज्यादा बढ़ गए हैं, तो यह समय है पुनर्अवलोकन करने का, ठीक है। जैसे ही यह समय को आपको निकालना है, जैसे इस समय को आप निकालते हैं तो मैरिटल लाइफ आपकी थोड़ी सी सहज हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी, सप्तम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, तो स्थितियां फिर आपके लिए विपरीत जा सकती हैं। हालांकि अविवाहित लोगों के लिए विवाह का अवसर अवश्य मिलेगा। साथ ही यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए देखेंगे कि लगभग 18 अक्टूबर से लेके और जो 4 दिसंबर का टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान सुख सुविधा बढ़ेगी, वाहन मकान का सुख आपको प्राप्त होगा, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम, शादी विवाह के कार्यक्रम होने के भी योग इस समय अवधि के दौरान बनेंगे। साथ ही यदि देखें तो 2026 का जो साल होगा वह आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट निश्चित तौर पर लेके आएगा। नौकरी पेशा जीवन अच्छा होगा, कर्ज की अधिकता से परेशान है तो कर्ज आपका दूर होगा, ठीक है। अब देखें, शनि जो है तो 7वीं दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण तो निश्चित तौर पर बनाए रखना पड़ेगा। हालांकि कन्या राशि को देख रहे हैं तो यहाँ पर जब शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ये आपको संकेत दे रहे हैं कि 28 नवंबर 2025 तक जब तक ये वक्री हैं तो अपने जो आपकी सेविंग्स है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। आप शेयर मार्केट वगैरह में अचानक से पैसा ना लगा दें कि आपका भारी नुकसान हो जाए, ठीक है। तो आप अपनी सेविंग्स को लेकर सचेत रहिएगा। जो आपके कुटुंबीजन हैं, परिवारजन हैं, उनके साथ में अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करके रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा इस समय अवधि के दौरान आपका जो स्वभाव हो वो जिद्दी हो सकता है, तो जिद ना करें, अपने वेल विशर से बात करें। लेकिन इसके साथ ही शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है वह आपके पंचम भाव पर भी पड़ रहा है और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पंचम भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनके लिए यह समय बहुत बढ़िया है। अगर आप पढ़ाई लिखाई या रिसर्च से जुड़ी कोई पढ़ाई लिखाई करते हैं और साथ ही इस समय अवधि के दौरान आपका कोई एग्जाम होता है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति का भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छा है। साथ ही ट्रेवलिंग से जुड़े जातकों के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो 28 नवंबर के बाद विदेश के लिए आपके योग बनेंगे, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा पर्सनल जीवन में या पर्सनल लाइफ के अंदर थोड़ी सी विकट परिस्थिति बन रही है, जैसे कि मैरिटल लाइफ दिक्कत हो सकती है, ठीक है, चोट चपेट दुर्घटना हो सकती है। इसके
साथ ही तनाव आपका बढ़ सकता है, लेकिन धन के मामले अच्छे रहेंगे। करियर में भी थोड़ी सी आपके ऊपर प्रेशर तो रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, आप उसमें लाभ जरूर प्राप्त करेंगे। ठीक है, शादी विवाह नहीं हुआ तो शादी विवाह होने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। संतान के सुख में वृद्धि होती नजर आ रही है। तो कुछ पॉजिटिव साइन आपके लिए निश्चित तौर पर बनेंगे। सुख साधन भी इसी दौरान आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। उपाय क्या करना है? देखिए, सिंह लग्न या आप सिंह राशि वाले हैं तो इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई कार्य करते हैं तो परामर्श के बिना कार्य ना करें। ठीक है, अगर आप फैक्ट्री इंडस्ट्री आदि में पैसा लगाना चाहते, कहीं पर भी निवेश करना चाहते, बहुत सोच समझ कर निवेश करें। तीसरी बात अगर हम करें तो गरीबों की आप मदद करते रहें। सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, किसी वरिष्ठ पद पर हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो अपने पद का दुरुपयोग ना करें, ये चीजें करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। दूसरा कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देना शुरू कीजिए और सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। जल्दी अपने कार्य को शुरू करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल